मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, तएणं सा जयंती समनो वासिया समणस्य भगवो महावीरस्य अंत्यम धम्मं स्वच्चा निशम्य हठतुट्ठा समणं भगवं महावीरं वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता एवं वयासी कहन्नं भन्ते जीवा गरुयत्तं हव्यमागच्छन्ति जयन्ती पाणा इवाएणं मुसावाएणं अदिन्नादानेनं मेहुणेनं परिग्रहेणं कोह मान माया लोभ पिज्ज दोष कलह अभखान पेशुन्न पर परिवाय अरति रति माया मोस मिच्छा दंसन सल्लेणम एवं खलु जयंती जीवा गरुयत्तम हव्यमागच्छन्ति कहन्नं भन्ते जीवा लहुयत्तम हव्यमागच्छन्ति जयंती पाणा इवाय वीरमणेनं मुसावाय वीरमणेनं अदिन्नादान वीरमणेनं मेहुण वीरमणेनं परिग्रह वीरमणेनं कोह मान माया लोभ पिज्ज दोष कलह अभखान पेशुन्न पर परिवाय रति रति माया मोस मिच्छा दंसन सल्ल वीरमणेनं एवं खलु जयंती जीवा लहुयत्तम हव्यमागच्छन्ति। परम वंदनीय परम श्रद्धेय भगवान महावीर के सान्निध्य में अनेक लोग उपस्थित हुए और राजा उदयन, मृगावती देवी और श्रमणोपासिका जयंती और भी परिषद भगवान महावीर ने जो धर्म कहा, देशना दी, प्रवचन किया और परिषद लौट गई। राजा उदयन और मृगावती भी लौट गए। अब श्राविका श्रमणोपासिका जयंती वहां थी। उसने भगवान महावीर के पास धर्म सुना, उसको अवधारित किया, बहुत हर्षित हुई, भगवान का प्रवचन सुनने को मिला, भगवान को वंदन नमस्कार किया और बोली, प्रश्न के रूप में बोली कि भन्ते, जीव भारीपन को कैसे प्राप्त होते हैं? भारीपन को क्यों, किस कारण से प्राप्त होते हैं? जीव पाप कर्मों से भारी क्यों बनता है? किस कारण से बनता है?
एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आत्मा के कल्याण के संदर्भ में कि आत्मा यह जीव भारी कैसे बनता है, किस कारण से बनता है, कर्मों से भारी, पापों से भारी कैसे बनता है। तो श्रवण भगवान महावीर प्रभु ने 18 चीजें बताई। ये 18 चीजें हैं, इनसे जीव गुरुत्व को, भारीपन को प्राप्त होते हैं। वे 18 चीजें जो ये 18 पाप कहलाते हैं, उनके नाम शास्त्र में दिए गए हैं। भगवान महावीर ने कहा, जयंती, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेय, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, अरति रति, माया, मृषा और मिथ्या दर्शन शल्य के द्वारा जीव गुरुता को, भारीपन को प्राप्त होते हैं, भारी बनते हैं। ये 18 जो तत्व हैं, ये आत्मा को पाप कर्मों से भारी बनाने वाले होते हैं। और आत्मा भारी है पाप कर्मों से तो अधोगति में जाने वाली बन सकती है। तो भारी है वो नीचे जाती है, हल्की है वो नीचे नहीं जाती है। तो ये 18 पाप की प्रवृत्तियां हैं, वे हमारी आत्मा को पापों से युक्त और भारी बनाने वाली होती हैं। भगवान महावीर ने श्रमणोपासिका जयंती को उसके प्रश्न के उत्तर में जो यह ज्ञान प्रदान किया है, फरमाया है। नाम तो जयंती का है, तो हम सभी के लिए मानो वह उत्तर बड़ा काम का है कि आत्मा इन पापों से भारी बनती है। प्राणातिपात, ये हिंसा, हिंसा के कारण आत्मा भारी बनती है। इसी प्रकार मृषावाद, झूठ बोलने से भारी बनती है, चोरी करने से भारी बनती है। मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये प्रेय, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, झूठा आरोप लगा देना, पैशून्य है, चुगली है, पर परिवाद, पर निंदा है, अरति रति है, असंयम में राजीपना, संयम में विराजीपना, संयम में अरति, असंयम में रति, माया, मृषा, छल कपट युक्त झूठ बोलना, मिथ्या दर्शन शल्य, इनसे आत्मा भारी बन जाती है। और आत्मा हल्की कैसे बनती है? तो भगवान ने जो उत्तर दिया कि इनका विरमण कर लो। प्राणातिपात विरमण, मृषावाद विरमण, यो 18 पापों से हट जाओ, निवृत्त हो जाओ, विरमण कर लो, तो आत्मा हल्की बन जाती है। तो बहुत सीधा सा उत्तर है कि 18 पापों के सेवन से आत्मा भारी बनती है और 18 पापों से विरत हो जाने से, विरमण करने से आत्मा हल्की बन जाती है। पाप कर्म करने से भारी या पाप कर्म छोड़ देने से, विरमण कर देने से आत्मा हल्की बन जाती है। ये 18 जो पाप की प्रवृत्तियां हैं, इनको त्याग देना वो एक संयम हो जाता है। साधु के सर्व सावध्य योग के त्याग जीवन भर के लिए होते हैं। कितना बड़ा त्याग सर्व सावध्य योग का त्याग है। गृहस्थ, श्रमणोपासक, श्रमणोपासिकाएं सामायिक करते हैं तो वे भी इन 18 पापों से एक कालखंड के लिए, एक सीमा तक
बिरमण को प्राप्त कर लेते हैं और पाप विरत एक सीमा तक हो जाते हैं। साधु का जीवन भर के लिए बिरमण होता है, तो श्रमणोपासक एक सीमा तक या और भी त्याग है तो कुछ अंशों में जीवन भर के लिए भी, जैसे 12 व्रत जीवन भर के लिए ले लिए, सुमंगल साधना जीवन भर के लिए ले ली, तो देशतः आंशिक रूप में जीवन भर के लिए भी श्रमणोपासक श्रमणोपासिका पापों से, सारे नहीं तो कुछ कुछ पापों से विरत हो जाते हैं। जितने पापों का जितनी सीमा में त्याग करते हैं और पालन करते हैं, तो वे उस सीमा में, उस रूप में बिरमण को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवती सूत्र में श्रमणोपासिका जयंती के प्रश्न के उत्तर में भगवान महावीर ने जो बताया है, अनेक प्रश्न श्राविका जयंती ने कई प्रश्न किए हैं, भगवान महावीर से कई प्रश्न कर लिए और उनके उत्तर भी प्राप्त होते हैं। वरना भगवान महावीर से प्रश्न करने वाली श्राविकाओं में एक खास नाम जयंती का तो आगम में पढ़ने में आता है। एक श्राविका ने मानो कोई साहस किया कि क्या किया कि भगवान महावीर से बात कर ली, कई प्रश्न रख दिए और भगवान महावीर ने भी जयंती श्रमणोपासिका के प्रश्नों के उत्तर भी प्रदान किए हैं। तो श्रमणोपासिकाओं के लिए तो एक जयंती श्राविका भी, उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं और उनके जो उत्तर प्राप्त हुए हैं और आगम में वे आ गए हैं, तो कितनी महत्वपूर्ण बात है। एक श्रमणोपासिका के द्वारा प्रश्न किए गए, उन प्रश्नों का भगवान महावीर ने उनके उत्तर दिए, वो आगम में समाविष्ट हैं और वे उत्तर, वे प्रश्न हम सब के लिए कितने काम के हो सकते हैं। तो दो प्रश्न तो ये हो गए कि जीव भारी कैसे बनते हैं, यह प्रश्न, इसका उत्तर। फिर जीव हल्के कैसे बनते हैं, यह प्रश्न और इसका उत्तर। ये दो प्रश्न तो ये हो जाते हैं। तो ये पापों से विरमण गृहस्थ के लिए मान लें कठिन है, सारे पापों को तो गार्हस्थ्य में रहते हुए छोड़ना। फिर भी जितना छोड़ा जा सके उतना तो छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। भी ठीक है, जरूरी प्रवृत्तियां करनी है वो तो मान लो करनी पड़ती है, बाकी तो जितना पापों से बचाव कर सके, कम से कम एक सीमा से ज्यादा तो पाप न लगे, यह लक्ष्य और प्रयास रहता है, तो गृहस्थ जीवन भी हल्का हो सकता है। गृहस्थ जीवन में भी आत्मा कुछ अंशों में हल्केपन को प्राप्त हो सकती है। तो यह श्रमणोपासक बन जाना, श्रमणोपासिका बन जाना और अपनी चर्या का भी पालन करना, भीतर में एक विरमण का भाव भी हो, व्यवहार में भी विरमण चले, सदाचार हो, एक अच्छा जीवन हो जाता है। और बड़ी बात यह है कि कई श्रमणोपासक एका भवतारी, बहुत आश्चर्य होता है, अरे साधुओं को भी कई जन्म लेने पड़ जाते हैं। श्रमणोपासक है, यहाँ श्रमणोपासक है, अगली गति में देव गति में गया, वहां से महाविद्य में गया, केवल ज्ञानवार मोक्ष में चला गया। तो श्रमणोपासक को भी कितना जल्दी मोक्ष मिल जाता है। एका भवतारी, एकावतार, एक ही अवतार, यह जन्म, बीच में देवगति, उसके बाद फिर मनुष्य जन्म और वहां से मुक्ति।
तो यह एक आश्चर्य की बात है, और यूं अच्छी बात भी है कि श्रमणोपासक भी कितने जल्दी मोक्ष में जा सकते हैं। साधु भी चले जाते हैं तो इधर साधु के विलंब हो तो कई जन्म बीच में लेने पड़ जाएं, फिर मोक्ष मिलता है। तो यह आत्मा का किस प्रकार परिणमन होता है कि बिना साधुपना लिए एकावतारी हो जाना, यानी कोई पहले से आत्मा हल्की हुई हुई होगी, फिर ज्यादा जन्म नहीं लेने पड़ते हैं। और यो साधु तो खैर पूजनीय होते हैं, श्रमणोपासक के लिए साधु तो पूजनीय वंदनीय होते हैं। साधु उसी जन्म में भी मोक्ष में जा सकता है, हालांकि वर्तमान में इस पंचम अर में इस भरतक क्षेत्र से साधु मोक्ष में नहीं जा सकता। यह सिद्धांत है कि यहां अभी मोक्ष का द्वार मानो यहां के लिए बंद है। यहां से जम्बू स्वामी मोक्ष में चले गए, भगवान महावीर के बाद में जम्बू स्वामी मोक्ष में गए, उनके बाद कोई भी हमारी इस पृथ्वी से भरतक क्षेत्र से कोई मोक्ष में जाने वाला नहीं है, और कुछ आगे तक नहीं जाने वाला है। स्थूल भाषा में मानो वो मोक्ष का द्वार यहाँ के लिए इस पंचम कर में और कुछ आगे भी वो बंद है। तो साधु भी वर्तमान में यहाँ से मोक्ष में नहीं जा सकते। उनको भी सामान्यतया जो विधि विधान है कि देव गति में जाकर फिर वो भले मनुष्य जन्म लेकर मोक्ष में जाएं तो अलग बात है, सीधे यहाँ से मोक्ष में नहीं जा सकते। बाकी जो भी नियम है केवली भगवान जैसे भी जानते हैं वैसे ही है, जो यथार्थ है वही है। पर जो हमें ये बातें मिलती हैं कि श्रमणोपासक भी कैसे एक जन्म बीच में करके फिर मनुष्य बन करके यो मोक्षगामी बन जाते हैं, ऐसे प्रसंग जैसे एक श्रमणोपासक शंख था, जो शंख श्रमणोपासक उसकी बात आई थी। तो श्रमणोपासक था और उसने भी प्रश्न पूछे थे, यानी श्रावक ने भी प्रश्न पूछे हैं, श्रमणोपासक ने भी, श्रमणोपासिका ने भी भगवान से प्रश्न पूछे हैं। और यह जो शंख श्रमणोपासक है वह भी मोक्ष में जाने वाला। भगवान महावीर से भगवान गौतम स्वामी ने पूछा था कि भगवान बनते ये जो शंख श्रमणोपासक है, श्रावक श्रमणोपासक है, वो आपके पास दीक्षा लेगा क्या? मुंड होकर ये साधु बनेगा क्या? घर को छोड़कर अनगार बनेगा क्या? अगार से अनगारता में आएगा क्या? तो भगवान ने कहा यह समर्थ नहीं है, यह अर्थ वो दीक्षा नहीं लेगा मेरे पास, साधु तो नहीं बनेगा, तो श्रावकपना पालेगा और अपने जो शील व्रत विरमण प्रत्याख्यान पोषदोपवास और यथा परिगृत तपह कर्म उनसे अपनी आत्मा को भावित करता हुआ बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक पर्याय का पालन करेगा। और पालन करके वो संलेखना अनशन करके बाद में वह आयुष्य को पूरा उसका होने पर वह देव गति में सौधर्म कल्प में पैदा होगा और फिर वहां से वह महाविदेह वर्ष में जन्म लेकर फिर सिद्ध हो जाएगा, मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो ये अच्छे जो श्रमणोपासक होते हैं, जिनके जीवन में संयम है, त्याग है और तपस्या है और अपनी अच्छी जीवन शैली से जीने वाले हैं, तो वे भले श्रावक हैं, श्रमणोपासक हैं, पर बहुत जल्दी कई ऐसे श्रमणोपासक मुक्ति को भी प्राप्त हो जाते हैं। एक यह मनुष्य का जन्म श्रमणोपासक का, आगे देवगति, फिर महाविदेह में या कहीं मनुष्य जन्म और उसके बाद मुक्ति तैयार है। तो बहुत ही सुंदर बात है
कि श्रमणोपासकों को भी कितना बड़ा आश्वासन मिल सकता है कि हम भले श्रमणोपासक हैं, भले साधु अभी नहीं बन पा रहे हैं, इतना होने के बावजूद भी उनके लिए कितनी एक अच्छी बात है कि भले आप साधु नहीं बन पाओगे, पर ऐसे जो अच्छे श्रमणोपासक हैं, एक जन्म बीच में करके मनुष्य बन करके फिर वे मोक्ष में भी जा सकते हैं। तो इससे यह प्रतीत होता है कि श्रमणोपासक भी कितना विकास कर सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है। अब यह कोई भीतर का परिणमन होता है कि वो जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है, पर मरुदेवा माता जैसी आत्मा, वो तो न तो कोई श्राविका का व्रत उसने कोई लिया होगा, भगवान ऋषभ की मां बनने का तो मानो गौरव प्राप्त है मरुदेवा माता को, और पर वो हाथी के ओहदे बैठे बैठे केवल ज्ञान भी हो गया, मोक्ष में भी चली गई। यानी कितनी, और सिद्धांत यह बताता है कि पहले पिछले जन्मों में कोई साधु बनी हो, तपस्या ऐसे कोई साधु बन के तपस्या की, साधु बनी, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी, एकदम जीरो, एकदम जीरो। जीरो कैसे? एक मरुदेवा माता बनी वो जन्म है, उससे पहले हमेशा वो तो वनस्पति काय में ही रही थी, हमेशा वनस्पति काय में ही रही, कभी वो उसके पहले मनुष्य बनी ही नहीं। और कितनी बड़ी बात है, देवगति का तो स्पर्श ही नहीं किया, कभी वो देवगति में नहीं गई, कभी नरक में नहीं गई, कभी हाथी घोड़ा आदि त्रियंच में केवल वनस्पति के सिवाय और किसी त्रियंच गति में नहीं गई। बस वनस्पति से निकली, मनुष्य बनी, और मनुष्य भी बनी तो भगवान ऋषभ की मां के रूप में वो गौरवान्वित हुई। और न कोई दीक्षा का समारोह रखा गया कि दीक्षा समारोह होगा, दीक्षा का आदेश पहले आएगा, प्रतिक्रमण सीखना होगा, फिर दीक्षा, फिर बड़ी दीक्षा, कोई प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई, कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई दीक्षा का आदेश नहीं, कोई दीक्षा की अर्ज नहीं, कुछ नहीं है। बस हाथी पर बैठे, ओहदे पर बैठे बैठे सारा काम मतलब भावों में साधुपना भी आ गया, क्षपक श्रेणी भी ले ली, मोहनीय क्रम का नाश भी हो गया, केवल ज्ञान भी हो गया, और सिद्धत्व को भी प्राप्त हो गई। तो यह आत्मा का कोई पता नहीं क्या नियम, क्या परिणमन है कि ऐसे भी बिना औपचारिक दीक्षा लिए भी आत्मा यो मोक्ष में चली जाती है। हो सकता यह कोई जीव ऐसे प्राप्त कर ले, बाकी सामान्यतया तो लगता है प्रक्रिया से काम, पहले दीक्षा लेना, करना, साधना करना, और यूं क्यों खुद भगवान महावीर थे, भगवान महावीर ने भी कितने जन्मों में साधना की है, भगवान महावीर के भव में साधना की है, कितनी बार देवगति में गए, कोई हर गति में प्रभु की आत्मा गई है, फिर कोई जाकर के मुक्ति मिली है। इस तुलना में देखें तो मरुदेवा माता ने तो न कभी नरक को देखा, नरक में गई, न वनस्पति के सिवाय त्रियंच में गई, न देवगति में गई, बस मनुष्य की एक गति जो मरुदेवा के रूप में हुई, उसके सिवाय कभी मनुष्य में नहीं गई, और मोक्ष भी प्राप्त हो गया। तो ये आत्मा के अपने अपने परिणमन हैं। तो भगवती सूत्र में जयंती श्रमणोपासिका के प्रश्नों के उत्तर में जो बताया गया है कि आत्मा कैसे गुरु भारी बनती है, 18 पापात्मक आचरणों से भारी बनती है, उनसे विरमण करने से हल्की बनती है। हम अपनी आत्मा को पापों से बचाने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान शठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जम वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।
कालू यशो विलास। भीलवाड़ा शू परम पूज्य कालू गणी आषाढ़ शुक्ला तीज ने शारीरिक कष्ट की उपेक्षा करता हुआ प्रस्थान कर देवे, विहार करावे है और रस्तो पार करा रहा है। एक हाथ या व्रण शू आक्रांत है, एक हाथ शिष्या के कोई कंधे पर हाथ रख कर यूं रास्तों पार करा रहा है। और निज निजरा में झांकियो रे गुरु अनुपद चालंत, साक्षात दृष्टा दिल कहे रे हंत हंत हा हंत। गुरुदेव तुलसी को प्रमाणो है कि मारो तो आंखा देखेड़ी बात है। गुरुदेव तुलसी की तो आंखा देखेड़ी बात है। किया कालू गणी भीलवाड़ा श्री गंगापुर खानी ग्यार करायो हो कि मैं तो सागे सागे लारे लारे चालतो आंखा देखी और बड़ी कष्ट की बात है। किया गुरुदेव वो रास्तों पार करियो है। और मार्ग है मेवाड़ो पग पग तल पाषाण, थाना भाव स्वभाव सूर्य लघु ग्राम एहलान। वो मेवाड़ को रास्तों फिर मेवाड़ में तो ऊंचो नीचो आरो अवरो वो भी इन्हें पत्थर वे की वे तो वो पैदल चाल कर अस्वस्थ अवस्था में यहाँ वो रास्तों पार करनो। और बीच जमाने को रास्तों हो सके, आज तो फिर भी सड़का है और है तो बीच जमाने को रास्तों किया वे पार करियो उसी अगला करायो पार। अब गांव आए, छोटा गांव में जगह भी पूरी को नहीं मिले, थान को भी अभाव हो जावे, छोटा छोटा गांव हुए तो गुरुदेव करावे ब्यार। बिलियो मिलियो धुर मजल पुर पुर में विश्राम, मुदरो है मुदरास शू गुड़लियो गुड़ला ग्राम। तो गुरुदेव पहली मंजिल भीलवाड़ा शू करावे बिलियो, कोई बिलियो बिलियो नाम को गांव बिलियो बठे पधारे, पछे पुर में पधारे, पुर में विश्राम लिरावे है। भीलवाड़ा के बठी खली वो पुर है, भीलवाड़ा के अंतर्गत ही जिया चौमासरो कड़प है बठे अणो आदाणो भी उस तो पुर में पधारे है। पछे मुजरास मुजरास, पछे गुड़ला गुड़ला गांव, पछे कारोई पधारे कारोई। और कारोई में वे पंडित जी कारोई में वे देखा वो कारोई गांव है। पछे दुवाला, पछे सोरती पधारे सोरती। अब यहाँ कला गांव का नाम है, नाम से गांव की स्थिति थोड़ी अनुमान कभी यहाँ कला छोटा गांव है। अब गंगापुर शू पहली मंजिल आ गई है, एकदम गंगापुर खन्ने पधार गया है। एक रात अब बीच में रही है। गंगापुर है सामने, सुदी 11 आषाढ़ सुदी 11 ने गंगापुर शू पहली मंजिल काल गंगापुर प्रवेश है ई रूप में पधार गया। गंगापुर है सामने, अंतराल है रात, एक रात को अंतराल है। धन्य धन्य शासन धनी खूब निभाई बात। यहाँ अब गंगापुर खन्ने आ गयो है। और अष्टम पट अधिदेवता करण चरम चौमास, कायिक कष्ट उवेख ने गंगापुर सोल्लास। श्रवण संघरा अप्रतिम अनुपमेय आचार्य, कालू करुणम बुद्धि सविधि समवसर्या अविकार्य। अब गुरुदेव अब आषाढ़ सुदी 12 ने अब गंगापुर में प्रवेश करा रहा है। अब चौमासो करानो है, प्रवेश करा रहा है गंगापुर। गंगापुर गुरु आया, गंगापुर गुरु आया, लुभाया मधु मधु कर जू नर नारी काई, मधु मधु कर जू नर नारी। चंद चकोरा मोरा घन जू, निश दिन बाट निहारी। गंगापुर गुरु आ
आया। शुक्लाषाढ़ द्वादशी दिवस भास्कर प्रहर चढ़ो भारी जी काई। भास्कर प्रहर चढ़ो भारी। अमृत सिद्धि योग में स्वामी सजी सजोरी असवारी जी काई। सजी सजोरी असवारी। गंगापुर गुरु आया। लोक हजारा खड़ा बजारा चारा और छटा छारी जी काई। चारा और छटा छारी। अंबर में घन घटा अटारी। निरख निजरा कृषि कारिज काई। निरख निजरा कृषि कारी। गंगापुर गुरु आया। गंगापुर गुरु आया। लुभाया मधु मधु कर जो नर नारी जी काई। मधु मधु कर जो नर नारी। चंद्र चकोरा मोरा घन जो निश दिन बाट निहारी। गंगापुर गुरु आया। परम पूज्य श्री कालूगणी अब गंगापुर में प्रवेश करा रहा है। तिथि आषाढ़ शुक्ला द्वादशी आषाढ़ शुक्ला 12 और पधारे किता लोग खड़ा है बाजार के मायने। अमृत सिद्धि योग है और गुरुदेव को अपना महिमा मुखड़े की महिमा और गमन योग संत सागे है। श्रावका की तो मानो गिनती काई किता सागे है। और खमा खमा ध्वनि शू मानो यत्किंचित आकाश गुंजित हो रहो है। और बाया मधुर गीतिकावां गा रही है, ढाला गा रही है। और सुनता मानो इतनी अच्छी गीतिकावां चाले। इन्हें श्रावक लोग सागे है। खमा खमा की ध्वनि हो रही है और गण गणपति की एकता है। अब गुरुदेव प्रवचन स्थल में पधारे। प्रवेश करावे पर प्रवचन स्थल में पधारे है। और बटे स्वागत की बात। सुस्वागत स्वागत अभ्यागत सारी नगरी आभारी। सारी नगरी कालूगणी की आभारी है। यहाँ कले शरीर के प्रसंग में भी गंगापुर पधार गया है। और लागे एक घड़ी तक तो गुरुदेव बखान फरमायो, व्याख्यान गिरायो। और गंगापुर का भाग्य सुरंगा। गंगा आई घर द्वारी। गंगापुर में मानो गंगा आगी। कालूगणी रूपी संत सत्या रूपी गंगा आगी। मल मल नाश्या पाप मिटाश्या पाश्या शिव सुख संसारी। अब गुरुदेव को चतुर्मास है। आपा खूब नाश्या ये गंगा के मायने खूब मल मल मेल उताश्या नाश्या पाप ने मिटाश्या। और अब चतुर्मास को प्रवास स्थल किसो हुए। प्रवास कठे गुरुदेव को प्रवास के वास्ते रंग भवन। रंग भवन में प्रवास। रंगलाल जी हिरण को वो मकान बठे प्रवास शुरू जो है। रंगलाल जी हिरण ने सयातर को लाभ प्राप्त हो रहो है। और साथ में 24 संत साथ में है। 27
साध्वियां साथ में है, वे संत सत्या गुरुदेव की सेवा करे। गुरुदेव उदयपुर चौमासो करके यात्रा शुरू करी, मालवा उतार अब गंगापुर पधारिया है, तो कितनी यात्रा होगी है। चलिया उदयपुर से गंगापुर पहुंचा शासन अधिकारी, यात्रा हुई 800 माइल। 800 माइल यानी कोस गिना तो 400 कोस मान लिया, 400 कोस किलोमीटर में कितना, 1300 1200 1300 कितना किलोमीटर मान लो, कितना किलोमीटर हो जी, 1300 1400 किलो, जितना भी 1300 1400 जितना भी अंदाज किलोमीटर है। वित्तीय यात्रा इस शेष काल के मायने कालुगणी प्रवर कृपा कराई है और गंगापुर अब पधार गया है। रंग भवन में अब प्रवास शुरू हो गयो है। और गच्छपति अति स्वच्छ मति पावस तिराणु सालरो, करियो गंगापुर नगर चिंतन गहन गणपाल रो, स्वल्प संख्या में श्रमणी रखा, निज पास में मैं करी अभ्यर्थना, गुरु चरण दृढ़ विश्वास में, गुरु चरण दृढ़ विश्वास में। गुरुदेव झीलवाड़ा शू जार करायो हो गंगापुर के वास्ते में। रास्ते में बात चाली कि गंगापुर छोटो क्षेत्र है, पर ठाणा ज्यादा नहीं रखना, साधु साधिया का ठाणा ज्यादा नहीं रखना चाहिए, छोटो क्षेत्र है, कि तो आर पानी और सारी स्थान और गोचरी तो ठाणा कम कर देना चाहिए। तो ठाणा कम करने की बात चाली, तो आखिर ठाणा किन्ने कम करा, कभी छोटा संता ने भेज दो कया ने, वाह के दुली चंद जी है, दौरी मल जी नगराज अने कया ने भेज दो। जना मुनि तुलसी ने ठा पड़ो कि गुरुदेव तो महाराज का विद्यार्थी संत है, कई अच्छे पढ़ने वाले नारा में भेजने की बात सोच रहा है। तो मुनि तुलसी ने ठा पड़ो, तो वह कालूगणी खने पहुंचा। मुनि तुलसी पहुंच कर निवेदन करियो कि गुरुदेव चौमासे में आपने संख्या कम रखाने की मर्जी है, अभी संख्या तो कम करनी, छोटो क्षेत्र है गंगापुर तो ठीक है कोई ने तो भेजना ही पड़सी, परंतु आप आ संता ने भिजा देशो। दुली चंद जी है, दौरी मल जी है, नगराज जी आदि संत है, अने भिजा देशो। ए तो पढ़ने वाला पढ़ाई करनी संत है, अने नारा में भेज देशो। आंको 1 साल खराब सो जी बिना पढ़ाई को हुई सी, तो अने तो कृपा करके आप सेवा में ही रखाओ तो ठीक रहे। तो मुनि तुलसी अर्ज करी, तो चिंतन होकर अने ताबरा ने कया ने भेजा जो भी, तो 500 पलट गयो पछ के अन्न तो कोनी भेजा, अंत अठी राखा। तो किन्ने भेजा, तना कालूगणी सेवा में रहनिया संता सुखलाल जी स्वामी आज के अन्न नारा में भेजो, तो बने नारा में भेजा दिया। अब सुखलाल जी स्वामी जी का सेवा में रहनिया संता वे सोचो कहीं मापर वो निर्णय क्या हो रही है, वे भी अर्ज करी, बहुत जोरदार बलपूर्वक अर्ज करी के गुरुदेव माने आपकी मौके पर नारा में भिजाओ, वो मौको आपको स्वास्थ्य भी ठीक को नहीं, मैं तो सेवा में रहनिया संता, अब आप तो मौकेरी सेवा है, माने अब आप नारा में भिजा रहे हो, तो वो तो माने सेवा को मौको दिलाओ, अठी रखाओ। आप नारा में विचलनो ही है, नारा में तो विचरता रहशा, और कदी विचर देशा में अबार ई मौकेरी सेवा तो माने मिलनी चाहिए। मारो मन को नहीं करे कि गुरुदेव ने अबार में छोड़ कर जावा, अरज तो लगे काफी करी, पर कालूगणी वाके निवेदन ने अस्वीकार। मुनि तुलसी जी की बात करी, बात तो मान्य होगी, मुनि तुलसी को निवेदन हो वो कालूगणी द्वारा मानो मान्य कर लिया गयो। और सुखलाल जी स्वामी अर्ज करी, बिने कालूगणी स्वीकार को नहीं करी, लागे वाने ब्याड करा दियो, नारा में रहो। तो अच्छी बात है, एक
मुनि तुलसी एक नव युवक संत था, विद्वान, 21-22 साल का, ठीक है, कॉलेज में जचगी उसी बात, कोई मुनि तुलसी को प्रभाव मान लिया, जचगी उसी बात, तो छोटा संतान को नहीं बिजाया, सेवा में रहनिया ने बिजा दिया बारे। अब थाना कम हो गया, गंगापुर के मायने 24 और 27 थाना हो गया। अब रंग भवन में प्रवास चाल रहो है, चौमासो शुरू हो गयो है, सावन को महीनो आ गयो, जल भर वृष्टि शू पायो घाम प्रवास। अब गर्मी तो विदाई ले ली है, वर्षा होने शू, और अब तपस्या में शुरू हो रही है गंगापुर के मायने। तो पचरंगीर सतरंग्यार आदि तपस्या में हुई है गंगापुर के मायने। घर घर में मानो यहाँ तपस्या और को माहौल बन गयो। चारों तीर्थ में तरुण अतुलनीय उत्साह है, झांकियां आंखियां बंद है, सुगुरु स्वास्थ्य रीरा। गंगापुर में अच्छो माहौल है, उत्साह है, ठीक है, तपस्या हो रही है, परंतु गुरुदेव खानी देखा, गुरुदेव के शरीर खानी देखा तो आंखा बंद हो जावे, कहीं देखा गुरुदेव ने स्वास्थ्य गुरुदेव को ठीक नहीं है। और रास्ते के मायने उचित इलाज भी को नहीं मिलो, 11 में और में इलाज भी बढ़िया को नहीं हो सको, रोग तो बढ़तो गयो। इन्हें मधुमेह की भी अब समस्या है, शुगर की तकलीफ भी है, घाव हरियो को हरियो है, नाना रूपा में विस्तार ने प्राप्त कर लियो है। अठी ने गुरुदेव की स्थिति कहीं बन गई शरीर की, अन्न अरुचि अरु अंग में सूक्ष्म ज्वर सातत्य, यकृत विकृति खांसी स्वयथु तन दुर्बलता तथ्य। खाने की रुचि नहीं हो रही है, भोजन की रुचि नहीं है, और शरीर में सूक्ष्म बुखार सूक्ष्म ज्वर लगातार बनी रहे। अठिन यकृत की भी विकृति हो गई है, खांसी आवे, सोजन हो गयो है, शरीर में दुर्बलता है। इतनी बातें गुरुदेव के तनुरत्न में हो रही है। अब एक कोवो भी लेन लागे, एक कोवो भी बदन में लेवे, उबाक आ जावे, उबाक, एक कोवो ले उबाक आ जावे। इन्हें व्रण की वेदना है, वह खूब मानो धाक जमा ली, व्रण की वेदना। अब आज की शरीर की स्थिति है गुरुदेव की, शरीर क्या कलो जो जिको शरीर यहाँ काम करने वालों ब्यार का यात्रा, वो शरीर आज क्या कलो हो गयो। आज मारे गोरो वर रो लाग अंग डोलो, आज मारे गोरो वर रो लाग अंग डोलो, आज मारे सदा चुस्त सो रहे तो चेहरो सब विध ओलो दोलो, सदा चुस्त सो रहे तो चेहरो सब विध ओलो दोलो, आज मारे गुरुवर रो लागे अंग डोलो, आज मारे गुरुवर रो गुण जानी व्रण गेदन गेरण दारुण रूप बनासी, सारे तन में यो छिन्न छिन्न में अपनो रोग जमासी, ओ उनिहारो रे
मारे गुरुवर रो लाग अंग अडोलो आज मारे गुरुवर रो दूर पंचमी समिति जाता आई है निबराई चलता लंबी लंबी डग भर अब काया कुम्हलाई दिल दिल खावे रे दिल दिल खावे रे खावे हियो हिलो लो आज मारे गुरुवर रो लागे अंग आज मारे गुरुवर रो प्रवचन मंडप में प्रतिवासर सुधा वर्षिणी वाणी सहज सुनाता मन उल्लासाता भवि सौभाग्य निशानी मूक उपासन रे मूक उपासन रे कर कर अब अघ धोलो आज मारे गुरुवर रो लाग अंग अडोलो आज मारे गुरुवर रो लाग अंग सदा चुस्त सो रहतो चेहरो सब विध ओलो दोलो आज मारे गुरुवर रो लाग अंग अडोलो आज मारे गुरुवर रो। गुरुदेव कालूगणी गंगापुर रंग भवन में विराजमान है। अब गुरुदेव को वो शरीर तनु रत्न अडोलो लागण लाग्यो है। जिको चेहरो चुस्त रहतो ये तो बढ़िया चेहरो चेहरो तो बढ़िया ही वालो पण बीतम जिकम स्वस्थ हा बीतम जिको चुस्ती ही शरीर में चेहरे में सुस्ती ही अब बात चुस्ती नहीं नजर आ रही है। और काई था व्रण आ काई हाथ आंगली में व्रण की वेदना बेरन दुश्मन सी बनगी दारुण रूप आपको दिखा दियो। कौन सोचो यहाँ सारे तन में मानो यहाँ अपनो रोब जमा लेसी और वो उनियारो गुरुदेव को उनियारो अब धोलो सो पड़ गयो है धोलो पड़ गयो उनियारो जिका गुरुदेव दूर पंचमी पधारिया करता है। अब दूर तो जाई जय को नहीं अब चाली जय को नहीं दूर को नहीं जा सका। अब शरीर में निर्बलता आ गई और पदार्था लंबा लंबा डग भर के पदार्था जिका गुरुदेव अब वह स्थिति नहीं है। अब तो सारो लेकर पदार्नो पड़े और दिल बिल खावे गुरुदेव के शरीर की आ स्थिति देखा जाना। और जिका गुरुदेव प्रवचन पंडाल में बैठे जगह पर विराजता और व्याख्यान फरमाता रोज व्याख्यान विरामता गुरुदेव सुधा वर्षिणी वाणी फरमाता और किया बखान बिराता लोग सुनकर उल्लसित हो जाता। आज अब लोगों ने गुरुदेव को व्याख्यान भी सुनने को नहीं मिले। अब तो दूर बैठा बैठा उपासना कर लो चलो देखता रहो भले गुरुदेव को बखान जी को सुनने मिलतो अब तो वो मिलनो भी बंद हो गयो है।
सोचो भी गुरुदेव को चौमासो वे लाभ उठाशा गुरुदेव के मुख सु भगवती सूत्र में सुनशा याम सूत्र भगवती गुरुमुख सुनशा प्रश्न पदुत्तर पाशा। सोचो भी गुरुदेव को चौमासो उसी भगवती को वाचन उसी वे प्रश्न भी पूछा भगवती का बारे में, परंतु वो सारो सपनों अधूरो रह गयो है। न तो गुरुदेव बुखान में पधारे, भगवती सूत्र की तो बात ही दूर होगी है गुरुदेव के मुख से। ओ सेवार्थी लोग आवता गुरुदेव बाने सेवा कराया करता, बाने हरिया भरिया कर देवता, पूछताछ करता दिया अपना जी समाज करे कि नहीं करे, बिया पूछताछ भी करता, बाकी शुद्ध लेवता। अब तो वो मौको भी दुर्लभ सो गयो, अब लोगों ने सेवा भी रूप में कोनी करावे। गुरुदेव अस्वस्थ है तो अब गुरुदेव का स्वास्थ्य की स्थिति तो अब है विषय ही है, फिर भी मंगल कामनाएं करता रहा, गुरुदेव ने साता रहे और गुरुदेव को चौमासो अच्छो बीते आगे बात आगे।